नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सैमको सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लिकल स्टॉक्स के बारे में। इस वीडियो में हम उनके बिहेवियर और की पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसक्रीम की एनालॉजी से समझते हैं। तो जैसे ही गर्मियां आती हैं, वैसे ही आइसक्रीम की सेल्स बढ़ती जाती है, पर जैसे ही सर्दियां आती हैं, वैसे ही आइसक्रीम की सेल्स डाउन होने लगती है। तो अगर हम इसको साइक्लिकल स्टॉक से रिलेट करें तो हियर सीजन्स विल इक्वेट टू इकोनॉमी एंड आइसक्रीम विल रिलेट टू स्टॉक्स। साइक्लिकल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है। मतलब कि जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तब उन स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब इकोनॉमी डाउन जाने लगती है तो साथ साथ उन स्टॉक्स की वैल्यू भी डाउन जाने लगती है। अब समझते हैं उनके की फीचर्स। स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पे कंज्यूमर स्पेंडिंग का बड़ा असर पड़ता है। टूरिज्म सेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हॉलिडे सीजन आता है तो लोग ट्रैवल करने लगते हैं, एंड इन ट्रैवलिंग दे स्पेंड मोर ऑन होटल्स, एयरलाइंस एंड रेलवेज। तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। Most cyclical companies heavily depend on capital expenditure. For example, automobile sector. तो जैसे इकोनॉमी बढ़ने लगती है वैसे ही ऑटोमोबाइल कंपनीज महंगी टेक्नोलॉजी और न्यू इक्विपमेंट्स एक्वायर करने में लग जाते हैं, ताकि ये अपने कस्टमर्स को न्यू फीचर्स दे सके, नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर सके, विच विल इवेंचुअली लीड टू देयर ग्रोथ। जब इकोनॉमी में कोई चेंजेस होते हैं तो साइक्लिकल स्टॉक्स की अर्निंग्स पे भी काफी बड़ा असर पड़ता है। इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी जैसे रिलेटेड स्टॉक्स इसमें काफी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है इकोनॉमी से। साइक्लिकल स्टॉक्स का बीटा हाई होने की वजह से इनका स्टॉक मार्केट पे भी ज्यादा असर पड़ता है। तो जब इकोनॉमी अनस्टेबल होने लगती है तो ये स्टॉक मार्केट को एक्स्ट्रा अफेक्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं इन स्टॉक के बिहेवियर के बारे में ड्यूरिंग इकोनॉमिक फेजेस। इकोनॉमिक एक्सपेंशन के टाइम साइक्लिकल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि तब कंज्यूमर की स्पेंडिंग्स बढ़ रही होती हैं और साइक्लिकल कंपनीज यूजुअल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। पीक फेज दो सिग्नल्स देता है। पहला है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ये दिखाता है कि स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हाई रिटर्न्स दे रहे हैं। और दूसरा है डाउन टर्न वार्निंग। ये दिखाता है कि स्टॉक्स ने अपना हाईएस्ट पीक अचीव कर लिया है और वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। इससे इंडिकेट होता है कि अब स्टॉक्स की कीमत में गिरावट होने के चांसेस हैं। जब इकोनॉमी में कंट्रैक्शन होता है या रिसेशन आने लगता है तो लोग अपने खर्चे कम कर देते हैं। इस दौरान लोग लग्जरी आइटम्स और कार खरीदना अवॉइड करते हैं, तो इससे इनके रिलेटेड स्टॉक्स पे असर पड़ता है। इकोनॉमिक ट्रफ्स के टाइम पे साइक्लिकल स्टॉक्स अपना लो टच कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आते हैं जो इकोनॉमिक रिकवरी का वेट कर रहे होते हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जैसे इंडिकेटर्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी ट्रेडिंग। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.